हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7th एनसीईआरटी बुक का टॉपिक। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर इंटीजर की एक्सरसाइज 1.3 है। उसमें हमने क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 9 पार्ट को अटेम्प्ट किया हुआ है इस वीडियो में। ठीक है, बाकी जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन थे वो इससे पहले वाली वीडियो में हमने कर लिए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड from 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हावर। कोई फ्रीजिंग प्रोसेस है, उसके लिए क्या करना है भाई इनको कि रूम टेम्परेचर जो है वो 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आना है। ठीक है, कम लेके आना है। और जो कम होता जा रहा है टेम्परेचर, वो किस रेट से कम हो रहा है? एवरी हावर 5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर होता जा रहा है। ठीक है, या फिर कह सकते हो जो फिलहाल रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है और उससे कम होता जाएगा रूम का टेम्परेचर हर घंटे 5-5 डिग्री। ठीक है, तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 हावर्स आफ्टर। तो 10 घंटे बाद क्या टेम्परेचर बचेगा रूम का, वो बताना है। द प्रोसेस बिगन, जब ये प्रोसेस बिगन हो जाएगी, शुरू कर दी जाएगी। तो देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें भाई स्टेटमेंट बनानी होगी। तो देखो स्टेटमेंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे इनिशियल रूम टेम्परेचर व्हेन प्रोसेस बिगन लिख सकते हो। ठीक है, व्हेन बिगन्स, जब बिल्कुल प्रोसेस शुरू हुई है तो उस टाइम पे रूम का टेम्परेचर कितना है भाई? 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें रेट दे रखी है एवरी हावर 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या मतलब बनता है? रेट का मतलब है भाई 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 हावर इज इक्वल टू, 1 हावर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है? 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो एक चीज, अब हमने यहाँ पे डिक्रीज वर्ड का यूज कर लिया स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे अब हमें माइनस का इसको नोटिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिक्रीज हमने आगे लिख दिया है। तो अब यहाँ से ये डिक्रीज ही पढ़ा जाएगा कि 5 डिग्री कम हो रहा है 1 घंटे में। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? इसने पूछा है 10 हावर के बाद कितना हो जाएगा। तो टेम्परेचर 10 आवर के बाद कितना डिक्रीज हो जाएगा? टेम्परेचर डिक्रीज इन 10 हावर। तो 10 में कितना हो जाएगा भाई? ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करते हैं इसके पीछे वाले के इससे मल्टीप्लाई। तो कह सकते हो 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, अब 10 घंटे बाद का टेम्परेचर क्या होगा? तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 हावर आफ्टर द प्रोसेस बिगन। तो यहां पे लिखेंगे रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 हावर द प्रोसेस बिगन इज इक्वल टू, वो क्या होगा? रूम टेम्परेचर 10 घंटे बाद, उस प्रोसेस के शुरू होने के 10 घंटे बाद क्या होगा भाई? इसके अकॉर्डिंग अब फिलहाल पहले क्या था भाई? इनिशियल रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, और अब कितना हो गया? 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो कम होगा तो भाई इसमें से इसको, जो ये पहले टेम्परेचर था, इसमें से कम कर देंगे 50 डिग्री सेल्सियस। पहले रूम का टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस और अब डिक्रीज होता जा रहा है 5-5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज हो रहा है। तो 10 घंटे में कितना हो जाएगा? वो 10 इंटू 5 50 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10 घंटे बाद क्या टेम्परेचर बचेगा भाई? पहले 40 था और डिक्रीज मतलब होता है माइनस होना, तो 40 में से माइनस कर देंगे कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ जाएगा भाई यहां से -10 डिग्री सेल्सियस। आया समझ में भाई? एक प्लस का
इंटीजर है और एक माइनस का, तो जब दोनों इंटीजर अलग अलग होते हैं साइन वाले तो बड़े में से छोटा माइनस हो जाएगा और ये साइन उसी का आएगा जिसका इंटीजर की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, तो एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा देखो, इसमें मेथड सेकंड में हम एक चीज और क्या यूज कर सकते थे, अगर सेकंड मेथड बोल लें तो ये तो यही रहेगा भाई, इनिशियल रूम टेम्परेचर तो सेम ही लिखा जाएगा, इनिशियल रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। और इसमें देखो, हम अगर इसको माइनस का लेके चलना चाहते हैं इस कंडीशन को कि भाई घट रहा है टेम्परेचर, तो यहां पे लिखते रूम टेम्परेचर गेट लोअर इन 1 आवर इज इक्वल टू -5 डिग्री सेल्सियस। जो रूम का टेम्परेचर है वो लो हो जाता है 1 आवर में, कितना, -5 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर गेट लोअर इन 10 आवर, तो 10 आवर में कितना हो जाएगा भाई, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 10 की मल्टीप्लाई -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो -50 डिग्री सेल्सियस। अब रूम का टेम्परेचर क्या होगा भाई, रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर, HR मीन्स हावर, ठीक है, आफ्टर 10 आवर, ये भी HR मीन्स हावर है। तो 10 आवर के बाद क्या होगा, पहले कितना था 40 डिग्री सेल्सियस और इतना और बढ़ गया टेम्परेचर, तो अब टोटल टेम्परेचर कितना हो जाएगा भाई, ये टेम्परेचर इसमें प्लस कर लेंगे ये वाला टेम्परेचर, तो एक साथ दो साइन नहीं आ सकते इसलिए यहां प्लस। तो इसमें देखो क्या समझाना क्या चाह रहा हूं कि जब आप इस तरफ माइनस लेके चलोगे तो उस केस में, तो यहां जब हम माइनस लेके चल रहे हैं टेम्परेचर को, -5 डिग्री लो हो रहा है भाई, तो ये -10 घंटे में -50 चला जाएगा, तो उस केस में हमें यहाँ माइनस नहीं करना है, उस केस में हमें यहाँ करना है प्लस। और जब उस तरफ आप पॉजिटिव इंटीजर लेके चलो, डिक्रीज इस तरफ लिख लो, तो उस केस में करना है माइनस। आगे समझ में, ये यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, बस यही फर्क है इसमें। 40 डिग्री सेल्सियस ऐसे का ऐसा, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस, और 50 डिग्री सेल्सियस, और इसको सोल्व करोगे आप तो आपको क्या आएगा भाई, यहाँ से -50 से 40 माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस, सेम यही आंसर मिलेगा आपको। ठीक है, 40 में से माइनस करोगे 50 डिग्री सेल्सियस तो इक्वल टू माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस, कोई क्लास टेस्ट है उसमें 10 क्वेश्चंस है, 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर द एवरी करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स दिए जाते हैं अगर कोई एक आंसर सही लिखता है उसके। ठीक है, एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और कोई अगर उसका गलत आंसर लिखता है तो उसके 2 नंबर दिए जाएंगे, -2 नंबर, -2 का मतलब है 2 नंबर कट कर लिए जाएंगे, ठीक है, डिडक्ट कर लिए जाएंगे। एंड 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, और अगर अटेम्प्ट नहीं करेगा किसी क्वेश्चन को, ठीक है, तो उसके 0 मार्क्स दिए जाएंगे, तो उसका एक भी नहीं दिया जाएगा और ना कोई मार्क्स काटा जाएगा अगर अटेम्प्ट नहीं करेगा। अगर उसने अटेम्प्ट किया और वो गलत निकला तो -2 मार्क्स उसको मिलेंगे, या कह सकते हो जितने उसने सही किए उसमें से -2 कट किए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 केस दे रखे हैं। फर्स्ट है, मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, मोहन किसी का नाम है, उसने 4 सही करे आंसर और 6 गलत करे, व्हाट इज हिज टोटल स्कोर, तो उसका टोटल स्कोर बताना है हमें। ठीक है, तो देखो टोटल स्कोर कैसे बताएंगे, सबसे पहले इसमें भी स्टेटमेंट बना लेते हैं भाई। तो मार्क्स अवार्डेड, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पे, मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर लिखेगा तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, या कह सकते हो +5, ये 5 मार्क्स दिए जाएंगे। और उसने करेक्ट कितने किए हैं भाई, 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट, तो 4 करेक्ट करेगा तो कितने हो जाएंगे भाई, मार्क्स
अवार्डेड फॉर फोर करेक्ट आंसर। एक के 5 मार्क्स देंगे, तो अगर 4 सही करेगा तो और ज्यादा मार्क्स मिलेगा भाई, तो ज्यादा के लिए पीछे वाले की इससे मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 4 ये हो जाएगा 20 मार्क्स। उसको 4 सही के 20 मार्क्स मिलेंगे। अब है भाई मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। अगर इनकरेक्ट करेगा तो उसके मार्क्स कितने अवार्डेड करेंगे। अब देखो भाई, अगर आप यहां अवार्डेड लेके चलो कि मार्क्स अवार्डेड, मार्क्स दिए जाएंगे, तो उस तरफ आपने करना है भाई माइनस का यूज, -2 मार्क्स। ठीक है, -2 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप यहाँ पे यूज करो डिडक्ट, मार्क्स डिडक्ट फॉर 1 करेक्ट आंसर, तो आपको फिर यहाँ -2 नहीं लेके चलना, तो आप यहाँ +2 भी लेके चल सकते हो। कि डिडक्ट का मतलब होता है इसमें से काटे जाएंगे, मार्क्स काटे जाएंगे एक गलत आंसर के, तो फिर हमें -2 नहीं, फिर सिर्फ 2 ही लिखना है कि एक गलत के 2 मार्क्स काटे जाएंगे। आगे समझ में। अगर अवार्डेड लेके चल रहे हो तो यहाँ -2 लिखना है। अब हमें ये पता चल गया एक के भाई -2 मार्क्स मिलते हैं, तो उसने गलत कितने किए हैं, 6 इनकरेक्ट आंसर। तो मार्क्स अवार्डेड फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, 6 के लिए कितने हो जाएंगे भाई उसके, इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएंगे 6 2 जा -12। ठीक है, तो -12 मार्क्स। तो ये तो उसे मिले सही के लिए, और ये उसके गलत के कटे हैं इतने मार्क्स, तो उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे ये जो व्हाट इज हिज टोटल स्कोर, तो यहाँ पे लिख देंगे टोटल स्कोर मोहन गेट्स इज इक्वल टू, मोहन का टोटल स्कोर क्या बनेगा भाई, सही कितने मिले उसे 20 प्लस, उसमें प्लस करेंगे ये वाले, प्लस रखना है बीच में। ठीक है, ये भी उसको मार्क्स मिले हैं, ये भी मिले हैं, बस फर्क कितना है, वो प्लस के मार्क्स मिले हैं, ये माइनस में मिले हैं, तो दोनों मार्क्स को ऐड कर देंगे, 20 प्लस -12। इसको सोल्व करोगे तो 20 का तो 20 प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 12, तो ये इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 में से 12 गए तो 8 मार्क्स। तो उसका टोटल स्कोर जो होगा वो कितना होगा, 8 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किन का यूज किया, एक तो इसका, ये तो थे उसके सही आंसर के, उसके 20 मिले थे उसे प्लस के, अब उसने 6 गलत कर दिए, तो माइनस के 12 मिले हैं, मतलब कि 12 नंबर उसके सही वालों में से अब काटे जाएंगे, तो टोटल होने के बाद उसका कितना मिलेगा, 8 मार्क्स मिलेगा उसको। ठीक है, इसकी तरह ही बिल्कुल दूसरा है। दूसरा देखो, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर एंड 5 इनकरेक्ट आंसर, तो व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर बताना है भाई, सेम ऐसे ही बनानी है स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं पहले मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे भाई, 5 मार्क्स। और मार्क्स अवार्डेड फॉर, उसने करेक्ट कितने किए हैं, 5 ही करेक्ट किए हैं और 5 ही इनकरेक्ट, तो 5 करेक्ट आंसर इज इक्वल टू, 5 सही करेगी तो उसके लिए कितने मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, 5 की 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25 मार्क्स। उसको सही करे हैं 5, तो सही के लिए उसे 25 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब लिखते हैं मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक इनकरेक्ट आंसर के कितने मिलेंगे भाई, -2 मार्क्स। ठीक है, और उसने गलत कितने किए हैं, मार्क्स अवार्डेड, उसको मार्क्स मिलेंगे, गलत करे हैं उसने 5, तो 5 गलत करने के कितने मार्क्स मिलेंगे, और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे भाई, तो इस -2 की इससे मल्टीप्लाई, 5 इंटू -2 ये हो जाएगा -10 मार्क्स। अब उसका टोटल स्कोर क्या होगा, टोटल स्कोर, और नाम है इसका रेशमा, रेशमा गेट्स, रेशमा को टोटल स्कोर कितना मिलेगा भाई, सही करने के 25 मार्क्स, उसमें प्लस कर देंगे, ये मार्क्स भी उसे मिले हैं -10, तो अब इसको सॉल्व करेंगे,
तो 25 प्लस माइनस -10, और 25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 15 मार्क्स। ठीक है, उसको 15 मार्क्स उसका ओवरऑल स्कोर होगा। तो इसमें इन चीज़ों का यूज है। ये सही नंबर, उसके सही क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किए उसने, तो उसके आंसर्स के 25 मार्क्स मिले। गलत उसने 5 ही अटेम्प्ट किए, उसके 10 मार्क्स कटे हैं यहाँ, और टोटल हो जाएंगे 15। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसको और देखिए, थर्ड पार्ट देखिए इसका। हिना गेट 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर। हिना नाम है किसी का, उसने 2 सही किए हैं और 5 गलत किए हैं। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन, 7 में से सी अटेम्प्ट जो उसने अटेम्प्ट किए थे उसमें, तो व्हाट इज हर स्कोर, तो उसका स्कोर बताना है। उसने टोटल 7 ही अटेम्प्ट किए हैं। टोटल भाई बताया था इसमें एग्जाम में टोटल कितने थे, 10। तो ये जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट थे इनने तो 10 के 10 अटेम्प्ट किए थे, इसने 4 सही के लिए किए थे, 6 गलत, तो 10 हो गए। और इसने भी 5 सही 5 गलत, तो इसने भी 10 के 10 अटेम्प्ट किए थे। और इसने अटेम्प्ट किए सिर्फ 7 क्वेश्चन, और 7 में से इसके 2 सही हैं, 5 गलत है। ठीक है, बाकी 3 तो उसने अटेम्प्ट ही नहीं किए। तो इसका देखो भाई सॉल्यूशन, मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 करेक्ट आंसर, एक करेक्ट के भाई 5 दिए जाएंगे, तो मार्क्स अवार्डेड फॉर 2 करेक्ट आंसर, तो 2 करेक्ट करेगी तो 5 2 जा 10 मार्क्स मिलेंगे उसे। ठीक है, अब इसके बाद मार्क्स अवार्डेड फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर, एक गलत के लिए -2 मार्क्स दिए जाएंगे, और इसने गलत किए हैं 5, तो मार्क्स अवार्डेड फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर हो जाएंगे 5 2 जा -10। ठीक है, 5 का -2 से करोगे -10 मार्क्स, तो टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय हिन्ना। ठीक है, तो टोटल स्कोर हो जाएगा हिन्ना का, जितने उसको सही के मिले 10 उसमें ऐड कर देंगे, ये भी मार्क्स उसे गलत के मिले हुए हैं, तो इसको प्लस करोगे तो 0, तो उसका टोटल स्कोर होगा 0। ठीक है, ये तीनों पार्ट हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अ सीमेंट कंपनी अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। कोई सीमेंट कंपनी है, अगर वो व्हाइट सीमेंट बैग बेचती है तो एक बैग पे उसको 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। ठीक है, और अगर वो ग्रे कलर का बैग बेचती है सीमेंट का, तो उसको 5 रुपए का लॉस होता है। ठीक है, ये तो दिया है उस कंपनी के बारे में। अब एक कंडीशन दी है, या एक क्वेश्चन में दिया है, एक कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। उस कंपनी ने 3000 व्हाइट सीमेंट बैग बेच दिए और 5000 बैग बेच दिए ग्रे सीमेंट बैग एक मंथ के अंदर। तो व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस, तो ये बताना है भाई उसको प्रॉफिट होगा ओवरऑल या लॉस होगा, क्योंकि एक चीज पे उसको प्रॉफिट होता है, एक पे लॉस होता है। ठीक है, तो व्हाइट वालों पे प्रॉफिट हुआ होगा और इस इन 5000 पे लॉस हुआ होगा। तो हमें ओवरऑल बताना है उस कंपनी को, जो लास्ट का उसका भाई हिसाब आएगा उसमें उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो देखिए भाई इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले लिख लेते हैं, एक बैग पे कितने मिलते हैं भाई व्हाइट पे, 8 रुपीज। तो प्रॉफिट ऑन 1 व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू, एक व्हाइट सीमेंट बैग पे कितने का प्रॉफिट मिलता है, ₹8 का। ठीक है, तो उसने कितने बैग, फर्स्ट इस केस में कितने बैग बेचते हैं व्हाइट सीमेंट के, 3000। तो प्रॉफिट ऑन 3000 व्हाइट सीमेंट बैग्स। ठीक है, तो 3000 पे कितना हो जाएगा भाई, ज्यादा का मिलेगा। जब एक पे ही 8 रुपए मिल रहा है तो 3000 बैग बेचेगा तो ज्यादा का प्रॉफिट होगा। ज्यादा के लिए पीछे वाले के आगे वाले से मल्टीप्लाई, तो कह सकते हो 3 की इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये कितने रुपए आ जाएंगे भाई, 8 की 3 से कर लो 24, और पीछे 3 जीरोज, तो ये इतने रुपीज, 24,000 रुपीज का हो गया उसको प्रॉफिट। ठीक है, जब 3000 व्हाइट सीमेंट बैग्स बिक के। तो अब देखो दूसरा केस, इसमें 5000 बेचे इसने ग्रे, तो अब लिखेंगे लॉस, लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग। एक ग्रे सीमेंट बैग पे लॉस होता है उसको कितने रुपीज का, 5 रुपीज का। ठीक है, तो अब उसने बैग कितने बेच दिए ग्रे भाई, लॉस हुआ होगा उसको ऑन 5000 ग्रे सीमेंट बैग। एक पे इतने का नुकसान होता है तो 5000 पे तो और ज्यादा का होगा, ज्यादा के लिए इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाएगा 25,000 रुपीज। ठीक है,
अब उसका टोटल निकालना है भाई। इसने ये पूछा है व्हाट इज प्रॉफिट और लॉस, तो लास्ट में लिखेंगे लॉस हुआ है तो लॉस ऑफ कंपनी, और व्हाट इज पूछा है तो ये भी बताना है कितना लॉस हुआ है। ठीक है, अगर खाली ये पूछता कि बताओ लॉस हुआ या प्रॉफिट तो सीधा लिख देते लॉस हुआ भाई कंपनी को। यहां से सीधा दिख रहा है ना भाई, फायदा हुआ था उसको 24,000 का, और जब ये वाले बैग बिक के तो नुकसान हो गया 25,000 का, तो 1,000 का लॉस हो गया। अब उसने लॉस भी पूछा है व्हाट इज लॉस और प्रॉफिट, कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ है, तो लॉस हुआ है लॉस ऑफ कंपनी इज इक्वल टू, वो कैसे बताएंगे, जो उसकी सेल हुई है उसमें से माइनस कर देंगे जो उसका ये कॉस्ट था, ठीक है, या प्रॉफिट, ठीक है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, ये होता है लॉस या का फॉर्मूला। या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि भाई उसने सेल करी है 25,000 की माइनस, और ये दूसरी चीज का है उसका प्रॉफिट, इसको घटा दो तो ये कितने बचेगा भाई 1,000 रुपीज, तो उसको 1,000 रुपीज का लॉस हुआ है। ठीक है, आगे समझ में, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट। इसमें हमें ये बताना था कंपनी को ओवरऑल लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, तो लॉस होगा भाई और 1,000 रुपए का लॉस होगा। बी पार्ट देखिए इसका, 8th के बी में देखिए व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400 बैग्स। इसमें क्या पूछा है बी पार्ट में कि उसे भाई अब कितने व्हाइट सीमेंट के बैग बेचने पड़ेंगे अगर उसने पहले ही 6,400 ग्रे बैग्स बेच के लॉस उठा लिया है, तो मतलब कि वो इतने ग्रे बैग्स तो बेच चुका, अब इतने ग्रे बैग्स बेच चुकी अगर कोई कंपनी तो ग्रे बैग पे तो लॉस होता है, तो उसका लॉस हो चुका होगा। अब वो ये कह रहा है कि बताओ अब इस लॉस को रिकवर करने के लिए, ना उसे लॉस होना चाहिए ना प्रॉफिट, रिकवरी करने के लिए उसे व्हाइट सीमेंट बैग कितने बेचने पड़ेंगे, तो मतलब नंबर ऑफ बैग्स पूछे हैं कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग कितने बेचने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे कर पाएंगे, हम पहले यहां से ये निकालते हैं कि उसने 6,400 बैग्स ग्रे बैग बेच के कितने का नुकसान उठाया है। ठीक है, पहले रुपीज निकालते हैं कितने रुपीज का नुकसान उठाया है, फिर हम उससे ये निकाल देंगे कि उतने रुपीज में कितने व्हाइट सीमेंट बैग बेच के जा सकते हैं। ठीक है, आगे समझ, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले यहां हमें निकालना है कि इतने बैग्स में कितने का लॉस होगा, तो अब बैग्स वाली स्टेटमेंट को लेफ्ट में रखना है और रुपीज निकालने हैं तो रुपीज राइट में चले जाएंगे, जो चीज निकालनी होती है स्टेटमेंट में से उसको हम राइट में भेज देते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो अब पिछली स्टेटमेंट्स को देखते हुए हम क्या स्टेटमेंट्स बनाएंगे। यहां से लास्ट में देखो ग्रे से रिलेटेड, तो ग्रे का हमें पता है भाई 5 रुपए होता है लॉस एक बैग पे, 5 रुपए एक बैग पे लॉस। ठीक है, तो इतने बैग्स पे कितना लॉस हो जाएगा हमें यही तो निकालना है, तो हमें बैग्स लेफ्ट तरफ रखना है, तो अब यहां पे रखेंगे हम 1 ग्रे सीमेंट बैग लॉस इज इक्वल टू, या फिर आगे लॉस लिख लेना इसमें भाई, लॉस ऑन 1 ग्रे सीमेंट बैग, वो भी चल जाएगा ये भी चल जाएगा। ठीक है, 1 ग्रे सीमेंट बैग लॉस, एक ग्रे सीमेंट बैग का लॉस इस पे हो जाता है हमें 5 रुपीज का, एक ग्रे सीमेंट बैग पे 5 रुपए का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है भाई 6,400 इतने ग्रे बैग्स पे कितने रुपए का लॉस हो गया होगा, तो इस पे कितने का लॉस हुआ होगा भाई, एक पे इतने का तो इस पे तो ज्यादा का होगा, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई 6,400 की मल्टीप्लाई 5 से, तो इसको सोल्व करोगे तो याद जाएगा 5 4 जा 20 की 0 2 कैरी 5 6 जा 30 और 2 32 और पीछे डबल जीरोज और यहाँ कॉमा लगा लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से मिल गया भाई उसका 32,000 का लॉस हुआ है। अब हमें ये निकालना है कि उस 32,000 का लॉस रिकवर करने के लिए उसे कितने व्हाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे। अब अगर व्हाइट सीमेंट की कंडीशन देखें तो एक बैग पे प्रॉफिट होता है कितने का भाई, 8 रुपए का। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक बैग पे 8 रुपए का प्रॉफिट होता है।
ठीक है। तो यहां से अब रुपीज मिल गया, हमें रुपीज से बैग निकालने हैं। अब हमें रुपीज पता चल गया, हमें ये पता लगाना है 32,000 रुपीज में कितने व्हाइट सीमेंट बैग बेचे जाएंगे। तो बैग की वैल्यू निकालनी है, तो उसको लिया जाएगा राइट में, जिसकी वैल्यूज हमें पता है उसको लिया जाएगा लेफ्ट में। तो रुपीज की पता है, तो यहां से हम रुपीज वाली लेफ्ट में लेके चलेंगे। आगे समझ में, तो रुपीज वाली लेंगे लेफ्ट में। तो गेन या प्रॉफिट लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज ऑन सीमेंट बैग। और सीमेंट बैग कौन सा, व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑन ऑफ 8 रुपीज ऑन व्हाइट सीमेंट बैग इज इक्वल टू 1। एक बैग पे कितने का प्रॉफिट होता है, 8 रुपए का। तो प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए का प्रॉफिट देखें हम अगर व्हाइट सीमेंट बैग पे, तो 1 रुपए का अगर प्रॉफिट लेना है तो कम सीमेंट बेचनी होगी भाई। देखो 8 रुपए का अगर प्रॉफिट लेना चाहता है तो उसको एक बैग बेचना पड़ेगा, और अगर 1 ही रुपए का प्रॉफिट चाहता है तो पूरा एक बैग थोड़ी बेचेगा, कम सीमेंट बेचेगा, उस पर 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो कम के लिए इसकी आगे वाले से डिवाइड। अब आगे 1 है, 1 से तो करते नहीं है, 8 से, तो 1/8 बैग, 1/8 बैग बेचना होगा। अब हमें क्या निकालना है कि उसको प्रॉफिट करना है भाई, हमें प्रॉफिट करवाना है उसे 32,000 रुपीज का। तो इसके लिए उसे कितने बैग बेचने पड़ेंगे, तो 1/8 तो ऐसे का ऐसा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई, एक बैग का पता चल गया, एक बैग 1 रुपीज में 1 रुपीज का प्रॉफिट लेने के लिए उसे इतने बैग बेचने होते हैं। तो 32,000 का प्रॉफिट चाहिए, ज्यादा का चाहिए तो ज्यादा बैग बेचने पड़ेंगे। ज्यादा के लिए क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई। कम के लिए किया जाता है डिवाइड, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी अब 32,000 से, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 और पीछे 3 जीरोस, तो यहां से हमें मिल जाएगा, नीचे तो सब कुछ कट चुका है। और 4,000 की 1 से करोगे तो 4 1 जा 4, तो ये 4,000 बैग्स, ठीक है। तो उसे 4,000 व्हाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे, तब उसे जाके वापस से 32,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा, ठीक है। इतने बैग बेच देगा, 4,000 बैग। तो अब उसे 32,000 का प्रॉफिट हो गया, पहले 32 का लॉस हुआ था, तो अब ना उसे लॉस होगा 1 भी रुपए का, ना प्रॉफिट, नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ये था क्वेश्चन 8 का बी पार्ट। आगे समझ में, ठीक है ना। क्वेश्चन 9 देखिए, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर। जो ये ब्लैंक बना रखे हैं इसके अंदर कोई इंटीजर हमें प्लेस करना है, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन जो है ट्रू स्टेटमेंट हो जानी चाहिए, दोनों तरफ ये जैसे बीच में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या फिल करें, तो ये भाई सब में मल्टीप्लाई 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 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मैं इसका अगर आपको रफ वर्क समझाऊं, देखो एक छोटा सा रफ वर्क है, साइन तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, बिना साइन के देखिए पहले। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 8 और यहाँ मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो इक्वल टू हमें 8 2 जा भाई 16 मिलेगा, ठीक है। ये मैंने कोई नंबर लिखे हैं, 8 × 2 तो 16 मिलेगा। अब मैं यहाँ से इसके अकॉर्डिंग कोई सा नंबर हटा दूं, मान लो 8 रख लेता हूँ, इंटू ये पीछे वाला नंबर मैं हटा देता हूँ और इक्वल टू 16 दे देता हूँ आपसे। जैसे इस टाइप का केस ये दे रखा है, आगे वाला नंबर दे रखा है, पीछे वाला गायब है और इक्वल के आगे वाला नंबर दे रखा है। तो अब मैं ये नंबर कैसे निकाल सकता हूँ, ये नंबर भाई देखो, आगे वाले जो 2 नंबर होते हैं ये होते हैं छोटे नंबर्स, ये भी छोटा मिलेगा ये भी छोटा, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होके मिलेगा वो मिलेगा हमें बड़ा नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर जो हैं ये और ये दोनों होंगे छोटे नंबर्स और इनकी मल्टीप्लाई होने के बाद भाई नंबर बड़ा ही हो जाएगा, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब ये आगे वाला छोटा नंबर निकालना है, चाहे ये निकालना हो चाहे आगे वाला। देखो ऐसा भी कर सकता था, पीछे वाला नंबर बता देता और ये आगे वाला हटा देता और ये पीछे वाला दे रखा है, तो इसमें भी यही केस बनता कि बड़ा नंबर दे रखा है और एक छोटा नंबर दे रखा है, दूसरा छोटा नंबर निकालना है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आगे दोनों छोटे नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद बराबर के उस तरफ बड़ा नंबर आता है। तो हमें इसमें क्या करना है, ये छोटा नंबर निकालना है। तो छोटा तो कब होगा, जब इस बड़ी डिजिट को जो हमसे गिवन डिजिट है उससे डिवाइड कर दे, ठीक है। तो 16 को 8 से डिवाइड करोगे तो हमें 2 मिल जाएगा। सेम केस इसमें, ये बड़ी डिजिट है भाई और ये छोटी है
और दूसरी छोटी निकालनी है। तो छोटी तो कैसे निकलेगी, जब इसको इससे क्या कर दें डिवाइड, तो 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 8। अब तो क्या निकाला हमने इन दोनों केस में, इसमें तो सब कुछ गिवन ही था, इसमें हमने इन दोनों में निकाला है छोटा नंबर निकालना हो, चाहे आगे वाला चाहे पीछे वाला। और इसमें अगर हमसे ये लगाओ 4 × 3, ये दो अलग नंबर दिए हैं और पीछे वाला नंबर गायब कर दिया। अब ये निकालना हो तो कैसे निकाले, अब मैंने बताया आगे के दोनों नंबर छोटे होते हैं, पीछे वाला बड़ा आता है। अब वो नंबर हमें बड़ा लेके आना है, तो बड़ा तो नंबर कब हो सकता है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे। 4 3 जा 12। आगे समझ में, ठीक है ना। और ले सकते हो कुछ भी एग्जाम्पल भाई, ये नंबर गायब कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं मान लो 60, और यहाँ लिख दिया हमने 4। तो आगे वाला नंबर लाना है। अब मुझे पता है आगे के नंबर दोनों छोटे होते हैं, छोटा नंबर तो तभी हो सकता है जब डिवाइड किया जाए। तो आप इस 60 को इस 4 से डिवाइड कर दो डायरेक्ट। तो 4 से करोगे तो 4 1 जा 4 और 2 बच जाएगा, 4 5 जा 20। तो हमें पता चल जाएगा यहाँ 15 आएगा। तो यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। देखो अब यहाँ पे ये रफ वर्क है भाई, अगर ये चीज समझ आ गई आपको, ये भाई थर्ड फोर्थ का कॉन्सेप्ट होता है। प्लस में भी आता है ये चीजें, माइनस में भी, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट डिवाइड सब में आता है कि दो नंबर्स का ऐड दे रखा है, एक नंबर दे दिया तो दूसरा नंबर बताओ, या फिर दो नंबर का डिफरेंस दे दे, एक नंबर दे दे, या दो नंबर का प्रोडक्ट दे दे और कोई एक नंबर दे दे। तो ये थर्ड फोर्थ क्लास के कॉन्सेप्ट है, इसी पे ये क्वेश्चन है, बस इसमें इंटीजर एडजस्ट कर दिए, साइन एडजस्ट कर दिया। तो देखो आगे वाला नंबर बताना है, साइन बाद में लगाएंगे, तो पीछे वाले नंबर को आगे वाले से क्या कर देंगे भाई डिवाइड। तो 27 को 3 से करोगे तो हमें पता चल जाएगा यहाँ क्या आएगा 9। अब साइन और लगा के देख लेते हैं, तो एक माइनस है एक प्लस, तो अलग अलग निशान वालों की जब मल्टीप्लाई करोगे तब तो भाई माइनस का आना था, पर यहाँ तो उत्तर प्लस का आ रहा है, तो इसको भी किसका ले लो माइनस का। एक साथ दो साइन नहीं आ सकते, इसलिए इस पे क्या लगा दो ब्रेसेज। आगे समझ में। ये देखो इसमें भी ये आगे वाला नंबर बताना है, तो उसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड। तो 35 को 5 से करोगे तो 5 7 जा 35। अब अगर दोनों ही प्लस के लेंगे तो प्लस प्लस की तो मल्टीप्लाई होगी, तो साइन कन्वर्जन में बताया था आंसर भी प्लस का आएगा, बट यहाँ तो आंसर माइनस का चाहिए हमें, तो इसको तो बदल नहीं सकते। ये तो भाई ये तो फिक्स है ना, जैसे इसमें इसने इसको फिक्स किया हुआ है, हम तो इसके साथ जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इसके साथ चेंज कर सकते हैं। तो हम इसको ले लेंगे माइनस का, तो माइनस के 7 की जब प्लस से होगी तो माइनस का 35 आ जाएगा। सेम ऐसे ये पीछे का दे रखा है और ये नंबर दे रखा है, तो अगला निकालना है, तो इसको इससे क्या कर देंगे डिवाइड। तो 8 की करोगे तो 8 7 जा 56। अब साइन और देख लेते हैं, अगर एक माइनस एक प्लस का लोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी किसका ही मिलेगा माइनस का मिलेगा, ठीक है, तो ये प्लस का ही आएगा। नेक्स्ट देखो इसको इससे कर देते हैं डिवाइड, तो 132 को 12 से करोगे तो 12 की 13 तक टेबल पढ़ोगे, 12 1 जा 12 और 13 में से 12 गया 1 बच जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। फिर 12 1 जा दोबारा 12, तो कह सकते हो 12 11 जा 132 होता है। अब साइन देख लो एडजस्ट करना, एक माइनस का एक प्लस का, तो इनकी अगर मल्टीप्लाई करें अलग अलग साइन वालों की तो माइनस का मिलता आंसर, बट हमें प्लस का चाहिए, तो इसको भी किसका ले लेंगे माइनस का। तो ये हमें माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर 132 प्लस का मिल जाएगा। इतने ही क्वेश्चन दिए थे इसमें, हमने सारे कंप्लीट कर लिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इसमें, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।